गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, वही क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको हम लोग डिफरेंस देखे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड एक साथ में। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमारा होता है उसको हम लोग देखे थे कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो रेगुलर लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। मतलब क्या होता है कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बताया गया है। एटम होते हैं, मोलिक्यूल होते हैं और आयन होते हैं। उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होते रहता है। ऐसा नहीं है कि वन एटम आया, नेक्स्ट वन एटम आया, नेक्स्ट वन एटम आया और उसके बाद एटम कितने डिस्टेंस पर आने वाला है वो पता नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि एटम्स जो आ रहे हैं वो रेगुलर आपको आते रहेंगे जिस अरेंजमेंट में आ रहे हैं, या ए राइट साइड में हो या फिर आपका लेफ्ट साइड में हो या फिर ऊपर के साइड में हो या डाउन के साइड में हो या आपका पीछे के साइड में हो। वो सभी तरफ जो कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं वो रेगुलर लॉन्ग रेंज ऑर्डर में आते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज भी होते हैं। इसके और भी प्रॉपर्टीज बताए थे आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के बाद वो भी चेंज होते रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसके जो अरेंजमेंट होते हैं वो रेगुलर होते हैं। ओके, तो हम आपको ये बात ऑलरेडी बता चुके हैं। आज उसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग देखने जा रहे हैं। हमारा होता है क्रिस्टल लैटिस। हमारा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है आइए हम लोग इसको समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हमारे पास होते हैं वह एटम हो सकते हैं, मोलिक्यूल हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या समझिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को वन फुटबॉल समझने का प्रयास कीजिए। वन फुटबॉल भी कह सकते हैं आप, या उसको वन स्फीयर भी आप समझ सकते हैं। तो कहा जाता है कि आपको क्या करना है कि जो फुटबॉल है वो फुटबॉल को क्या करना है कि अरेंज करना है एक रेगुलर ऑर्डर में। रेगुलर ऑर्डर में करिए अरेंज, ढेर सारे फुटबॉल को करिए। ऐसा कीजिए कि एक फुटबॉल यहां पर रखिए, उसके बगल में यहां पर एक और फुटबॉल रखिए, इसके बाद यहां पर एक फुटबॉल रखिए और ऐसे करते जाइए, आगे तक रख दीजिए एक पॉइंट को। फिर सब क्या करिए कि यहां जो फर्स्ट फुटबॉल था, फर्स्ट फुटबॉल के इधर राइट साइड में क्या करिए एक फुटबॉल और रखिए, और यहां जो सेकेंड फुटबॉल था और यहां जो फुटबॉल है इन दोनों के बगल में एक यहां पर फुटबॉल रखिए। अब इन चारों फुटबॉल को आप एक साथ मिला दीजिए, मतलब यहां का सेकंड फुटबॉल और फर्स्ट फुटबॉल को ज्वाइन कीजिए, यहां का सेकंड फुटबॉल और फर्स्ट फुटबॉल को ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट को भी आपस में ज्वाइन कीजिए, सेकंड को भी आपस में ज्वाइन कीजिए। तो आपको बच्चों क्या मिलने वाला है, एक इस टाइप का शेप मिलने वाला है। यहां पर देखिए आपको ये शेप दिखलाई दे रहा होगा। यह शेप में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर आपको 4 फुटबॉल टाइप के शेप दिखलाई देंगे। देखिए ये 4 फुटबॉल आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो एक ऐसा आपको शेप बनता हुआ दिखाई देगा। फुटबॉल ये है हमारा, एक एक फुटबॉल आप समझिए इसको, एक एक बॉल दिखलाई दे रहा है। यही अभी आपके पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ओके, तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है आपके पास, देखिए इस टाइप से। क्लियर हो रहा है क्या? आप ध्यान से देखिएगा, यहां जो फुटबॉल है, यहां जो कह रहे हैं, इसके ऊपर में एक फुटबॉल और रखना है आपको। यहां जो सेकेंड एटम है, सेकेंड फुटबॉल है, इसके ऊपर एक फुटबॉल रखना है। यहां पर जो एटम है इसके ऊपर एक फुटबॉल रखना है और इसके ऊपर भी एक फुटबॉल रखना है। तो जब इन चारों एटम के ऊपर एक एक फुटबॉल रखिएगा तो आपको एक इस टाइप का शेप आपको यहां पर मिलने वाला है। देखिए यहां पर ऊपर में देखिए बेटा, जो आपको दिखलाई दे रहा है 4 फुटबॉल आपको ऊपर में दिखलाई दे रहा है, जो आपके सामने अभी आ गया है। इसी को हम ऊपर कर देंगे। अब देखिए ये जो है हमारा ऊपर चला गया, जो अभी आपको यहां दिख रहा है ये ऊपर चला गया।
तो जब ऊपर चला गया है तो पीछे भी आपको 4 फुटबॉल दिखाई दे रहा होगा। ये 4 इधर भी है और देखिए 4 ऊपर वाला अभी भी हमारे हाथ में पकड़ा हुआ है और हम इसको नीचे रखेंगे और ऊपर भी 4 है। मतलब यहां पर कितना फुटबॉल है? 8 फुटबॉल है। ये आपको 8 फुटबॉल दिख रहा होगा। इस टाइप से आपको 8 फुटबॉल दिख रहे हैं क्या? आप काउंट भी कर सकते हैं। तो आइए बच्चों यहां पर देखते हैं हम लोग क्या होता है। मान लीजिए कि आप इधर से इधर वाले को आप लेंथ मानना चाहते हैं, यहां से इधर जा रहे हैं इसको लेंथ मानना चाहते हैं, ऊपर जो जाना चाहते हैं इसको हाइट मानना चाहते हैं, और इधर जब जाइएगा तो इसको मान लीजिए ब्रेथ मानना चाहते हैं। इधर साइड में आप इसको ब्रेथ मानिए, इधर साइड में आप इसको लेंथ मानिए और ऊपर साइड में इसको हाइट मानिए। तो वो जो वैसा हर एक स्ट्रक्चर जिसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, मोटाई होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होने के लिए आपके पास लंबाई का होना जरूरी है, मोटाई का होना जरूरी है और चौड़ाई का भी होना जरूरी है। लेंथ, हाइट, ब्रेथ, ये तीनों चीज जहां आपस में मिलते हैं तो वहां पर आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो ये सभी एटम्स को आपको क्या करना है कि कहीं पुट करना है और आपको सभी एटम्स, जैसे यह फर्स्ट एटम सेकेंड एटम को बीच में लाइन से ज्वाइन कर देना है, यहां का एटम यहां के एटम को ज्वाइन कर देना है, यहां के एटम यहां को एटम को ज्वाइन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहां यहां ज्वाइन करना है, यहां ज्वाइन करना है। ऐसे आप ज्वाइन करिएगा सबको आपस में, तो आपको एक जो स्ट्रक्चर मिल जाता है, जो स्ट्रक्चर मिलेगा इसको आप कहते हैं क्रिस्टल। यही आपका क्रिस्टल है। अभी हमारे पास ये जो दिखाई दे रहा है यह 1 क्रिस्टल है, यह हमारा 1 क्रिस्टल है। आप बहुत सारे एटम्स को जब आप एक साथ जोड़िएगा, बहुत सारे एटम्स को जोड़िएगा तो ये धीरे 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 क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा क्रिस्टल। जो बड़ा सा क्रिस्टल आपके पास आएगा वो देखिए आपको इस टाइप का एक क्रिस्टल दिखलाई दे रहा है। अब देखिए हम लोग इसको समझते हैं कि यहां पर जो हमारे पास है वो हमारे पास कितना क्यूब है, इसको हम लोग आसानी से समझते हैं। 1 क्यूब में क्या होता है कि उसके लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों साइड का जो वैल्यू होता है वो इक्वल हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूब। आप मान लीजिए कि यहां पर देखिए आपको ये जो क्यूब है हमारे पास 8 एटम्स का क्यूब बन जाता है। तो आपको थोड़ा यहां पर बारीकी से समझना होगा इस टाइप से कि देखिए आपको यहां पर देखना है कि यहां पर यह ग्रीन एटम, यह ग्रीन एटम, यह ग्रीन एटम और यह ग्रीन एटम 4 ऊपर में दिखलाई दे रहे हैं। 4 ग्रीन एटम आपको ऊपर में दिखलाई दे रहे हैं। उसी टाइप से आपको देखिए इधर में भी 4 ग्रीन एटम दिखलाई देंगे, उसके नीचे में भी आपको 4 ग्रीन एटम्स दिखलाई देंगे, 1 2 3 4। तो ऐसे आपको कुल मिलाकर के यहां पर 8 ग्रीन एटम्स लगे हुए हैं। तो 8 ग्रीन एटम्स इधर में एक क्यूब बनवा रहे हैं, इधर में एक क्यूब, यहां से लेकर यहां ये सब और इधर साइड में ये सब मिलकर के एक क्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम आपको 1 फेस दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं, यह फेस ऊपर का फेस, जो आगे में फेस एक है वो भी दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं और एक फेस इधर में है। तो 3 फेस आपको दिखलाई दे रहा है। नीचे में एक फेस है जो आपको समझ में आ रहा होगा, नीचे भी एक फेस है, देखिए यह फेस नीचे वाला है और यह फेस जो इधर में आपका आया हुआ है और एक फेस इधर में। तो एक जो क्यूब होते हैं, इस टाइप के जो क्यूब होते हैं, इसके 6 फेस होते हैं। ये बात क्लियर होना चाहिए। अब आपको एक और चीज देखना है कि मान लीजिए कि यह जो, मान लीजिए किसी का घर बन रहा है, तो किसी का घर बनेगा तो मान लीजिए आपको 2 रूम का घर बनाना है। 2 रूम का घर बनाना है तो आप क्या करते हैं कि बीच का जो वाल होता है, ये जो बीच का वाल होता है, यह वाल इस घर के लिए यूज हो जाता है और यह जो वाल है ये इस घर के लिए भी यूज हो जाता है। तो ये जो एटम्स है, यहाँ के ऊपर के जो एटम्स हैं और नीचे के जो एटम्स हैं, नीचे के ये दोनों एटम्स और ऊपर के इसके ये दोनों एटम्स, ये चारों मिल करके एक स्क्वायर बना देगा। और आप इन 2 एटम्स को देखिए, ये 2 एटम्स जो हैं, ये ग्रीन वाले, ये दोनों एटम्स मिलकर के इधर का 1 क्यूब कंप्लीट करवा रहा है,
ये दोनों एटम्स मिलकर के इधर का भी क्यूब कंप्लीट करवा रहा है। आपको ये समझ में आया? एक चीज और समझिए जरा कि आपको यह वन एटम और यह वन एटम, इनको मिलाकर के जरा सोचिए कि 1 2 3 4 ऊपर का एक फेस तैयार कर रहा है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि इधर के जो एटम्स हैं और ये दोनों एटम्स हैं, अगर ये रेड के साथ अगर मिल जाए, तो यह जो ये दोनों एटम्स इधर का भी एक क्यूब तैयार करा रहा है, एक आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यह ए और ए दोनों मिल करके इसके साथ और इसके साथ मिल जाए और इसके नीचे भी एटम्स है हमारे पास, तो आपको दिखाई देगा कि एक और क्यूब तैयार हो जाता है। यहां ऊपर नीचे भी एटम्स है, तो 1 क्यूब आपको यहां भी दिखाई दे रहा है, 1 क्यूब यहां दिखाई दे रहा है, 1 क्यूब आपको ये इधर में भी बनेगा, 1 क्यूब इधर भी बनेगा और 1 क्यूब इधर भी बनेगा। आप जरा सोच के देखिए कि यहां पर 4 क्यूब बन रहा है, 4 क्यूब बन रहा है, लेकिन यह जो एटम है ये 4 क्यूब में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। यहां का जो एटम्स है ये अपने सभी क्यूब में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्लियर है क्या? आप मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, जैसे यहां पर मान लीजिए कि इस टाइप से आपका एक घर है और इसमें 4 कमरा है, 4 कमरा है। तो मान लीजिए कि या हर एक घर में, आप लोग जानते हैं कि आज के टाइम का घर में हर एक कॉर्नर पर कॉलम लगाया जाता है, हर एक कॉर्नर पर कॉलम लगाया जाता है। तो F4 पोजीशन पर कॉलम लगाया जाएगा, यहां पर भी मान लीजिए 4 पोजीशन पर कॉलम लगाया जा रहा है, इस सब पर भी ऐसा होगा। लेकिन आपके पास एक स्पेशल टाइप का कॉलम है, मान लीजिए यह स्पेशल टाइप का कॉलम हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर मान लीजिए कि यह कॉलम है आपका, जो सेंटर में जो कॉलम है, यह कॉलम को आप जरा ध्यान समझिए। यह कॉलम मान लीजिए आपका है गोल्ड का, यह कॉलम है गोल्ड का, ओके। और मान लीजिए कि यहां पर जो घर है, यह घर आपका ए का है, यह घर जो है आपका बी का है, यह घर जो है आपका सी का है और यह घर जो है डी का है। लेकिन ए बी सी डी चारों आपस में भाई है, मान लीजिए ए बी सी डी चारों आपस में भाई है। और मान लीजिए कि यह जो कॉलम है, अब इसको ब्रेक करना पड़ा है, ब्रेक मतलब मान लीजिए इसको अब तोड़ना पड़ा। तो जब यह कॉलम टूटेगा तो चारों भाइयों के बीच बटेगा, यह कॉलम टूटेगा तो चारों भाइयों के बीच बटेगा। मान लीजिए कि यह कॉलम जो है वह, मान लीजिए कि इसका जो कॉलम है इसमें मान लीजिए कि 1 kg गोल्ड है, 1 kg गोल्ड है। तो 1 kg को आपको 4 पोजीशन में बांटना होगा, ए को भी देना होगा, बी को भी देना होगा, सी को भी देना होगा और डी को भी देना होगा। 1 kg गोल्ड को 4 भाइयों के बीच में कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो यह कितना एक एक भाई के पास आएगा। तो यह 1 kg को कितना जगह में बंटवारा करना है? 4 जगह। तो 4 से भाग दीजिए, जितना जगह बंटवारा करना है उतना संख्या से आपको भाग देना है। तो इसको 4 से डिवाइड करिए। तो 1 को यदि 4 से डिवाइड करिएगा तो ए जो पार्ट होता है इसका इक्वल 1/4 ए को भी मिलेगा, 1/4 बी को भी मिलेगा, 1/4 सी को भी मिलेगा और 1/4 डी को भी मिलेगा। ऐसा होता है जो एटम्स क्या होता है कि जितने जगह में कंट्रीब्यूट होते हैं। तो अभी जो हम आपको क्लियरली बता रहे हैं, अभी केवल आपको ये केवल समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा आगे थोड़ा और भी होने वाला है। अभी जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए अभी जो दिख रहा है आपको, वो यह एटम जो यहां पर दिखलाया जा रहा है, यह एटम यहां पर जो आपको दिखलाया जा रहा है, यह एटम, यह अभी आपको क्या लग रहा है बेटा
कि यह एटम अभी 4 क्यूब तैयार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह एटम जो है आपका 4 क्यूब तैयार कर रहा है। एक क्लियर है, 4 क्यूब तैयार कर रहा है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि जैसे यह जो 2 एटम यहां पर इधर लगा दिए तो 1 क्यूब तैयार हो गया था। उसी टाइप से मान लीजिए कि हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर, ये तो अभी 4 जगह में अपने बटा हुआ है, यह जो है अभी 4 क्यूब ऑलरेडी बना रहा है। ये 4 क्यूब बनवा चुका है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। मान लीजिए इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने घर में खाने के लिए जो घर में जो आलू आता है आप उसका आलू का यूज कर सकते हैं। अपने घर में जो खाने के लिए टमाटर आता है उसका भी यूज कर सकते हैं। या वैसे स्टूडेंट जो खुद से खाना बनाते हैं वो अगर शाम में क्या करते हैं कि खुद से अगर रोटी बनाते हैं तो रोटी के जो आटा होते हैं उसको गूंथने के बाद आप उसको फुटबॉल बना लीजिए। और जैसे हम कह रहे हैं आप उसको वीडियो को देख के आप इसको ऊपर अप्लाई कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा धीरे 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 धीरे। आपको अब क्या करना है कि इनके ऊपर क्या करना है, जरा सोचिएगा, थोड़ा ध्यान सोचिएगा कि जैसे ही यह जो 4 एटम्स है, यह 4 एटम्स मिल जाएंगे किसके साथ, ग्रीन वाले के साथ। 1 2 3 4। अब हम लोग यहां पर समझेंगे कि हमारा जो यह एटम जो सेंटर में है, यह सेंटर में एटम यह कितना क्यूब बनाता है। यह जो एटम है हमारा ऑलरेडी 4 क्यूब नीचे बनवा चुका है, जो आप लोग देख चुके हैं। तो हमारा यह जो एटम है, यह एटम, यह एटम और यह एटम और यह एटम अभी हम यूज करेंगे और हम इसके ऊपर यहां पर 4 एटम्स और पुट करने जा रहे हैं इस टाइप से। तो 4 एटम्स जैसे ही हम यहां पर पुट कर रहे हैं तो एक नया क्यूब आपको मिल जाएगा जो इस टाइप से आपको दिख रहा है। 4 एटम्स यहां पर पुट करते ही आपको नया क्यूब मिल गया। तो ये जो हमारा क्यूब है वो 5th नंबर का क्यूब आपको मिला हुआ है। देख लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए जरा कि यह आपको 5th नंबर क्यूब मिला है। 5th नंबर क्यूब मिला है। अब ऊपर का 2 येलो एटम यूज करते हुए, ऊपर के 2 येलो एटम्स का यूज करते हुए और यहां जो आपका एटम्स है, यहां यह एटम्स ग्रीन का, सेंटर का ग्रीन का, यह एटम्स का यूज करते हुए जब आप 2 एटम्स इधर में पुट कीजिएगा तो आपको जो नेक्स्ट क्यूब है 6th नंबर क्यूब, वो भी आपको 6th क्यूब भी आपको मिल गया है। अभी भी देखिए आपके पास जो स्पेस है, आगे में और भी एटम्स आप पुट कर सकते हैं। जब आगे में आप क्या करेंगे, यहां पर और यहां पर पुट करेंगे आप एटम्स, तो आपको नेक्स्ट जो 7th नंबर क्यूब होगा वो 7th नंबर क्यूब भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और लास्ट में आपके पास जो एटम्स बचा हुआ है, लास्ट में अगर यहां पर पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो पोजीशन है आपका ऑलरेडी भरा हुआ है, यह वाला पोजीशन आगे का और यह वाला पोजीशन आगे का भरा हुआ है। जो आगे का सेंटर का रेड है, ये रेड, और यह जो है एटम भरे हुए है 7th नंबर क्यूब। आपको केवल अब यहां पर एक वैकेंट दिखेगा और यहां पर आप रखिएगा तो आपको 8 नंबर क्यूब मिल जाएगा। टोटल आपके पास 8 क्यूब बन जाते हैं ऐसे करके। तो इसका मतलब है कि यह जो एटम्स है आपका सेंटर में, यह सेंटर में एटम आपका 8 क्यूब बना देता है, 8 क्यूब बनाता है। तो यह एटम का कंट्रीब्यूशन जो है वो 8 क्यूब के लिए होता है। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं क्रिस्टल लैटिस। अपना क्रिस्टल लैटिस जो है उसका दूसरा नाम भी होता है स्पेस लैटिस। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में आपको 3 चीजें देखने के लिए मिलेंगे कि उसमें लेंथ का होना जरूरी है, उसमें हाइट का होना जरूरी है और उसमें ब्रेथ का होना जरूरी है। तो आपका क्रिस्टल जो लैटिस जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। इसी को हम लोग यहां पर देखेंगे। रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट। आइडेंटिकल पॉइंट क्या होता है? वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल पॉइंट। इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। ये बात होते हैं, उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं या फिर स्पेस लैटिस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे each point in crystal lattice represent one constituent particle।
आपका क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो होने वाला है वो हर एक स्फीयर, हर एक फुटबॉल जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाता है। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका है, एटम है, मोलिक्यूल है या फिर आयन है। लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय स्ट्रेट लाइन। जो आपके पास जो पॉइंट है, स्फीयर है, एटम है, मोलिक्यूल है, उनको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए और आपको एक स्ट्रक्चर मिलने वाला है। वी गेट ज्योमेट्री ऑफ लैटिस, वी गेट ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। अब हम लोग यहां पर समझेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में। आइए हम लोग यहां पर सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस को समझते हैं। हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं और इसको समझेंगे भी कि किस टाइप से हम लोग क्रिस्टल लैटिस को समझें। तो हम लोग के साथ आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को देखते रहना है और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते भी रहना है। अगर आप इस वीडियो में साथ में आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको आसानी से स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा, नहीं तो आपको इसके बाद प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते चले हमारे साथ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको हर एक कॉर्नर पर क्या करना है, इस टाइप से कंस्टिट्यूएंट एटम पुट करते रहना है। हर एक कॉर्नर पर एटम को क्या करना है, पुट कर देना है। तो ये सभी एटम्स को पुट हम लोग कर चुके हैं और ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में एक लाइन से ज्वाइन कर दिए हैं। यहाँ का पॉइंट यहाँ के पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लिए हैं, यहाँ का पॉइंट यहाँ के पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि एक और इसी टाइप का डायग्राम यहां पर आपको रिप्रेजेंट करना है। आप इस साइड से एक डायग्राम और इस साइड से कर लें और एक बार और आपको क्या करना है, सभी कॉर्नर को यहां से ऐसे एक एक पॉइंट पुट करते चले। इस साइड से पुट करने के बाद आपको अब क्या समझना है, देखिए मान लीजिए कि ये जो है, ये दोनों एटम ऊपर के और ये दोनों एटम ऊपर के आगे का फेस है और ये जो आपके जो 4 एटम्स है ये घर के पीछे के फेस है। अब आपको आपस में क्या करना है कि ऊपर का कॉर्नर यहां का आपस में मिला देना है और यहां के कॉर्नर को आपस में मिलाना है, नीचे के इन दोनों कॉर्नर को और आगे के इन दोनों कॉर्नर को। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक इस टाइप का स्ट्रक्चर यहां पर देखने के लिए मिलेगा 8 एटम्स का। तो ये आपका एक क्यूब है। आप इसको जरा समझिए कि आप समझिएगा यहां पर जो एटम है आपका, एक 1 एटम आगे का साइड का, 2nd एटम आगे का साइड का, 3rd एटम आगे का साइड का और यहां जो आपका वो 4th एटम है आगे का साइड का। ये आगे का साइड के हैं। पीछे के एटम्स जो हैं ये 1st एटम, 2nd एटम, 3rd एटम, 4th एटम यहां पर है। तो ये जो आपको फेस दिखाई दे रहा है, आपको एक फेस पीछे दिखाई देगा, एक फेस आगे, तो 2 फेस हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि यह आगे का फेस है, यह आगे का फेस है, तो इसके पीछे भी फेस होगा। 2 फेस, एक ऊपर में फेस अगर आपको दिखाई देगा तो नीचे में भी एक फेस दिखाई देगा। 4 फेस हो गए। एक फेस अगर आपको लेफ्ट में दिखाई देगा तो आपको एक फेस राइट में दिखाई देगा। ये 6 फेस है इसके पास। जब आप लूडो खेलते हैं तो आपके पास जो डाइस होते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखे रहते हैं, उसमें भी इसी टाइप के 6 फेस होते हैं। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसी के अंदर और भी छोटे छोटे क्यूब बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस टाइप से एक और स्क्वायर बना लेना है। देखिए यहां पर आपको एक एटम पुट कर देना है, एक एटम यहां पर पुट कर देना है, एक एटम यहां पर और पुट कर दीजिए और नेक्स्ट एटम आप इस एटम में पुट कर लीजिए। अब आप जरा सोच के देखिए कि यह जो ग्रीन है, ग्रीन का जो 4 एटम्स है वह आगे A4 ब्लैक के जो आगे के 4 है इनके साथ एक क्यूब बना रहा है। ग्रीन का 4 एटम्स आगे के ब्लैक के साथ एक क्यूब बना रहा है और ग्रीन के 4 एटम्स पीछे के 4 ब्लैक के साथ एक क्यूब बना रहा है। तो आपको यहां पर 2 क्यूब मिल रहा है। आप थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं और आप इसको समझिएगा कि कितना क्यूब यहां पर बन रहा है। अब हम क्या करेंगे कि
एक और क्यूब हम लोग नया टाइप का बनाने जा रहे हैं, तो यहां से इसको मिला लेंगे और एक पॉइंट को हम इधर से इधर मिला लेंगे। अब हमको इसमें क्या करना है कि इस लाइन को ऐसे हम लोग ज्वाइन करेंगे। थोड़ा और कर लेते हैं स्ट्रक्चर। आप इस तरह से जोड़िए। देखिए ऊपर का जो लाइन है ये यहीं तक रुका हुआ है, ये जो नीचे का जो लाइन है वो नीचे तक गया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि इन सभी एटम्स कॉर्नर को आपस में ज्वाइन करने के बाद एटम्स यहां पर पुट करना है, एटम्स यहां पर पुट करना है, एटम्स यहां पर पुट करना है। इसको आपस में जोड़ने के बाद यहां पर एटम्स पॉइंट करिए, यहां पर पुट कीजिए, यहां पर पुट कीजिए। इस तरह से आपको एटम्स मिल जाएंगे ज्वाइन करने के बाद। अभी ये चित्र कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा इसमें हम और काम करेंगे। एक हमको यहां से देखिए यह जो लाइन है आगे से स्टार्ट हुआ है और आगे तक गया हुआ है, इसके बाद यहाँ पीछे से स्टार्ट हो रहा है और ये कंप्लीटली पीछे ही रुक जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा और काम करेंगे, इनको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और यहां पर 1 एटम पुट करेंगे, यहां 1 एटम पुट करेंगे, यहां 1 एटम पुट करेंगे। नेक्स्ट यहां से हम ऐसे आएंगे लेकर के इस लाइन को इसके साथ इधर में ज्वाइन करेंगे, 1 एटम यहां पुट करेंगे, 1 एटम यहां पुट करेंगे और 1 एटम यहां भी पुट करेंगे। इसके बाद हमारा जो स्टेप होगा यहां से इसको ऐसे मिलाते हुए आना होगा। 1 एटम यहां मिल जाएगा, 1 एटम यहां मिल जाएगा और 1 एटम यहां पर मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको एक क्रिस्टल मिल जाएगा। अब आपको यहां क्या समझना है कि इसमें कितना क्रिस्टल बना हुआ है, छोटा छोटा सा। कैसा छोटा सा क्रिस्टल के बारे में हम कहना चाहते हैं, आप जरा इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहां पर जो है एक इस टाइप का क्रिस्टल कितना सा मिला है। ऐसा स्ट्रक्चर या आपके पास 1 क्रिस्टल है या 1 क्यूब कह लीजिए, यह 1 क्यूब है। जैसे आपके घर में अगर किसी का घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप जो ट्रैक्टर में ईंट निकाल करके आते हैं हम लोग, तो ट्रैक्टर से ईंट आपके दरवाजे पर लाके रख दिया जाता है। आप इसको ट्रैक्टर से ईंट उतार करके यहां पर समझिए, ये पूरा स्ट्रक्चर को उसमें से एक पीस खींच लिए हैं, ये वाला है, ये आपके पास हाथ में ईंट है और यह जो है पूरा आपके दरवाजे पर ईंट रखा हुआ है। तो ऐसा ऐसा ये वाला जो पीस है इसके अंदर कितना है, हम लोग इसके अंदर यही समझने जा रहे हैं। आइए हम लोग इसको समझेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। आप जैसे बताए थे शुरुआत में कि 2 क्यूब था, 2 क्यूब कौन कौन मिला करके, इसको पीछे के ब्लैक वाले 4 एटम्स और बीच के जो ग्रीन वाले थे 4 को मिला करके एक बना हुआ था, और आगे के एक 4 एटम्स और बीच के जो ग्रीन एटम है इनको मिला करके 2 क्यूब आपको दिखलाई दिया था। उसी के जैसा आपको समझना है। क्या समझना है, जरा ध्यान समझिए। हम मान लेते हैं कि इसका नाम है ए, ग्रीन वाले का ए, और यहां के ग्रीन का नाम है बी। यहां के ग्रीन, ये जो ग्रीन का एटम है इसका नाम है सी और इस ग्रीन का नाम है मान लीजिए डी। ओके, तो इस टाइप से अब आपको क्या करना है कि यह एबीसीडी, ए बी सी डी में यहां पर एटम्स का नंबर है 1 2 और यहां का एटम्स का नंबर है 3 और यहां का एटम्स का नंबर है 4। आप देखिए यह 4 एटम पीछे के 1 2 3 4, ये 4 एटम आपस में मिल गए और एबीसीडी 4 आपस में मिल गए, तो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखलाई दे रहा होगा। क्लियर है? अब आपको फिर से समझना है कि यहां पर क्या हो रहा है कि ए बी सी डी अभी भी जो फेस कॉमन है, एबीसीडी जो है वो पीछे का क्यूब भी बनवाया है और यही एबीसीडी क्या करेगा कि यहां पर देख लीजिए, इसका नाम है 1 डैश और इसका नाम है 2 डैश, इसका नाम है 2 डैश। यहां जो एटम्स है इसका नाम है मान लीजिए आपका 3 डैश और इसका नाम है आपका मान लीजिए 4 डैश। तो एबीसीडी जो है, एबीसीडी 1 2 3 4 के साथ मिलकर के पीछे का एक क्यूब बनाया है और ए बी सी डी जो है आगे के फेस 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश के साथ मिलकर के आगे का भी क्यूब बनाया हुआ है। हम लोग इसी चीज को यहां पर समझेंगे
अब देखिए आपका सी जो है, सी, यह जो सी है यह कितना क्यूब बनवाया है, देखिए ध्यान से, ए बी सी डी आप यूज कर रहे हैं, ए बी सी डी फेस का यूज किया तो यह एटम आपका यूज हुआ है, तो यह एटम आगे का फेस में भी गया है और पीछे का भी फेस में यूज होकर के क्यूब बनाया है। तो यह एटम्स इधर से कितना क्यूब, 1 क्यूब यहां पर बनवाया और 1 क्यूब इधर में बनवाया, तो यह 2 क्यूब ऑलरेडी बनवा चुका है। इसी टाइप से आपको फिर समझना है कि यहां पर मान लीजिए आपका है नाम x है और इसका है y, ओके, तो बी एक्स वाई सी, बी एक्स वाई सी जो है ये इनको लेकर के देखिए ध्यान से, बी एक्स वाई सी, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, बी एक्स वाई सी किनके साथ, यहां के 2, यहां का मान लीजिए इसका नाम है 10 मान लीजिए और इसका नाम है मान लीजिए आप कितना 11। हम किनका किनका बात कर रहे हैं, बी एक्स वाई सी, और ये तो बीच का फेस हो गया, पीछे का देखिए 2 10 11 3 मिल करके एक पीछे का भी फेस तैयार हो जाता है, तो एक क्यूब बन गया। बी एक्स वाई सी लेकर के आपको एक और क्यूब देखना है, यहां पर 2 है तो यहां पर मान लीजिए आपके पास, यहां पर आपके पास मान लीजिए 12 है और यहां पर मान लीजिए इसको 13 है, तो बी एक्स वाई सी किसके साथ, 2 डैश 12 13 और 3 डैश, इनके साथ भी एक क्यूब बनाएगा तो आपको 2 क्यूब और मिल जाएगा, एक क्यूब पीछे का क्यूब और एक क्यूब आगे का, तो यहां से आपको 2 क्यूब मिल गए और इधर से आपको 2 क्यूब मिल चुका है। तो अभी तक यह जो सी है बार बार यूज हो रहा है, तो इधर में 2 क्यूब बनाया, इधर में 2 क्यूब बनाया, तो कितना क्यूब बना दिया है आपका, 4 क्यूब बना दिया है। तो उसी टाइप से इधर में भी 2 क्यूब बनाएगा और यहां पर भी आपका 2 क्यूब बनाएगा। तो बच्चों ये जो है आपके पास इस टाइप से कितना क्यूब बना दिया, तो 2 यहां पर 2 यहां पर 4 और 2 इधर में, एक आगे का एक पीछे का, तो 1 + 1 क्यूब तो 6 क्यूब हो गया और 2 क्यूब इधर से 1 + 1, तो टोटल यह जो सी एटम है यह 8 क्यूब बनाता है, जैसा हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह जो एटम्स है यह अकेले मान लीजिए है, अकेले एक एटम्स है, मान लीजिए कि यह 1 kg गोल्ड है, तो 1 kg गोल्ड यह जो है, यह अगर गोल्ड है मान लीजिए यह गोल्ड है 1 kg का, तो यह 1 kg का जो गोल्ड है वह 8 भाई के बीच अगर बंटवारा होगा तो कितना आएगा, तो 1/8 आएगा इसका कंट्रीब्यूशन। हर एक क्यूब में इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वह 1/8 1/8 और 1/8 का होगा। अब हम लोग यहां से देखेंगे अपना यूनिट सेल। यूनिट सेल हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है। यूनिट सेल जो होता है, हम लोग जो यहां पर 8 क्यूब है ना, इस 8 क्यूब से 1 क्यूब को अगर बाहर कर ले, 1 क्यूब को हाथ में पकड़ ले, जैसे यह क्यूब है, तो यह जो क्यूब है आपका यूनिट सेल है। तो यहां पर हमारे पास एक टर्म है यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट in a crystal is called unit lattice। यूनिट लैटिस क्या है कि यहां पर आपके पास एक क्रिस्टल है, इसमें कौन चीज बार बार रिपीट हो रहा है, कौन चीज बार बार रिपीट हो रहा है, 8 क्यूब कैसे बना हुआ है, तो यही क्यूब बार बार आपको अरेंज किया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स इसको यूज करके इस टाइप का एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, इसलिए इसको कहा जा रहा है हमारे पास ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है इसको यूनिट सेल कहते हैं। आइए हम लोग यहां पर एक और टर्म समझेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यह जो आपका बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह में पूछा जाता है। अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इंपॉर्टेंट होता है और अलग अलग क्रिस्टल का अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो आइए इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर को आप CN लिख सकते हैं, द नंबर
ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, द नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होगा आपका, या मोलिक्यूल होगा, या फिर आयन होगा, व्हिच आर इन कॉन्टेक्ट विद पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आइए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ए, इस टाइप से। आपको एक ग्रीन वाले एटम्स को ऑब्जर्व करना है कि आपका ग्रीन का एटम कितने अदर एटम के साथ कांटेक्ट में है, यह ग्रीन एटम कितने अदर एटम के साथ कांटेक्ट में है। तो मान लीजिए कि हम इसको इधर में एक ब्लैक से टच कर लिए हैं, इधर में एक ब्लैक से टच कर लिए हैं, इधर में एक ब्लैक से टच कर लिए हैं, इधर में एक ब्लैक से टच कर लिया है। तो अभी आपका ग्रीन एटम कितने ब्लैक से टच में है, तो 4। तो यह जो ग्रीन एटम है आपका, यह 4 एटम के साथ टच में है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकल करके आएगा वो 4 आएगा। किसका 4 आएगा, ग्रीन वाले एटम्स का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोई पार्टिकुलर एटम जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देखना है कि वह कितने के साथ, कितने एटम्स के साथ, कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ टच में होता है। तो अभी तक आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक जो वीडियो मिला है इससे कई गुना बेहतर वीडियो आपको आगे मिलते जाएगा। और आप उसको देखिए, समझिए, और आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के बीच, ताकि इसका फायदा उनको भी मिल सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।